कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 बच्चों। 16 वर्कशीट नंबर 16 टॉपिक है पादपों में पोषण। ये बच्चों लेसन का भी नाम है और टॉपिक भी रहेगा पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से होता है। आइए कुछ और जानते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। जैसे हरे तने में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो सकती है। पिछली वर्कशीट में हमने जाना बच्चों प्रकाश संश्लेषण के बारे में। उसमें देखा कि एक क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है। क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है बच्चों, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं अथवा भोजन बना पाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो पौधे, उनमें ये वर्णक उपस्थित होता है जो पौधे की पत्तियों को अथवा पौधे के तने को या अन्य हिस्सों को हरा रंग प्रदान करता है। ये देख सकते हैं इनमें भी क्लोरोफिल उपस्थित है। पत्तियों के अतिरिक्त पादप के अन्य दूसरे भागों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है अगर वहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित है, तो हरी शाखाओं के द्वारा भी ये हो सकता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ सल्क अथवा सूल का रूप ले लेती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए क्या है ये। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जब पौधे में जल ज़्यादा हो जाता है अथवा फालतू जल हो जाता है तो उसको पौधा निकाल देता है, और उस निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पों के द्वारा उत्सर्जित वो कर देता है। जलवाष्प निकलती रहती हैं और वो पत्तियों के माध्यम से इस जल को बाहर निकाल देता है। इस विधि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जल अक्षय का मतलब होता है जल की कमी हो जाना अथवा जल का नुकसान होना। तो ऐसे जल का नुकसान होता रहता है, लेकिन जो मरुस्थलीय पादप होते हैं जैसे रेगिस्तानी एरिया में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ऐसे पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां सूल अथवा कांटे का रूप ले लेती है। सल्क, सूल या फिर कांटे का रूप ले लेती है, कांटे बन जाती है। वो क्यों बन जाती है कांटा? क्योंकि पानी का अक्षय कम हो इसलिए वो बन जाती है, पानी का नुकसान कम से कम हो इसलिए वो सूल अथवा कांटे का रूप ले लेती है। जैसे कैक्टस का पौधा होता है बच्चों, ये दिए हुए एग्जाम्पल। इसमें पत्तियां नहीं होती, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी पत्तियां नहीं हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, इन पत्तियों ने इसके अंदर और इसके अंदर इन तीनों में क्या किया, कांटों का रूप ले लिया पत्तियों ने। और फिर एक और चीज़ इसमें बताई कि इन पादपों के तने हरे होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? यहाँ तो हमारे जो बड़े बड़े पौधे थे जैसे जामुन, आम, अन्य बड़े पौधे होते हैं उनमें पत्तियाँ होती हैं, और जिन पौधों में पत्तियाँ होती हैं उनमें पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। लेकिन इन पौधों में इनका तना ये काम करता है, तना प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। जैसे एलोवेरा, बैरल कैक्टस और एगेओ। तो ये दिए हुए बच्चों कैक्टस और एलोवेरा का चित्र इसमें ये दिया हुआ है, ये कैक्टस है, ये वाला कैक्टस है, ये एलोवेरा है। तो बच्चों देख सकते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अन्य कलर की, दूसरे कलर की पत्तियां आप देखते होंगे, रंग बिरंगी पत्तियां आपने देखी होंगी फूलों के पौधों में, बेलों के पौधों में, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरी काई होती है बच्चों। जैसे पादप कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जैसे शैवाल। तो बच्चों ये काई देख सकते हैं,
इनमें शैवाल मौजूद होती है और वो शैवाल जो है इस तरह से उभरती रहती है, वृद्धि करती रहती है। कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, अपने घर के आसपास पाए जाने वाला मरुस्थलीय पादप का नाम बताइए। कोई एक मरुस्थलीय पादप लिखिए। कैक्टस लिख दीजिए बच्चों, नागफनी लिख दीजिए, नागफनी, नागफनी, कैक्टस, एलोवेरा, ये लिख सकते हैं। शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। अलग अलग रंग की पत्तियों को एकत्र करके करें और अपनी कॉपी में चिपकाएं। तो अलग अलग कलर की पत्तियां जैसे होती है बच्चों, पेड़ों की बेल की पत्तियां, छोटे पौधों की पत्तियां, वो इकट्ठी कीजिए और अपनी एक स्क्रैप बुक होती है बच्चों, खाली कॉपी होती है, उसमें कटिंग चिपकाते हैं। तो कटिंग अखबार की कटिंग हो सकती है या फिर अन्य कटिंग्स हो सकती हैं। उसके अंदर आप ये रंग की विभिन्न रंगों की पत्तियाँ चिपका सकते हैं, या अपनी जो साइंस की कॉपी है उसमें भी आप ये चिपका सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।